हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एआर ब्रदर्स। दोस्तों भाई, आज मैं आपको बताऊंगा छोटी सी बात जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। काफ़ी सारे भाइयों के पास मोटरसाइकिल भी है, स्कूटी भी है, तो अपनी स्कूटी में किसी मैकेनिक से काम कराने से पहले ये 5 बातें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अगर आपने नहीं समझी या नहीं सीखी तो भाई बहुत पछताओगे, बाद में बोलोगे यार मेरे साथ ये क्या हो गया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर देना लाइक, कर देना चैनल को सब्सक्राइब, साथ में कर देना एक प्यारी सी कमेंट और बताते हैं फिर बाद में आपको वीडियो के अंदर बहुत सारी जानकारी। पहली चीज, कभी भी अगर अपनी गाड़ी का आप सर्विस करा रहे हो, चाहे वो ऑथराइज सर्विस सेंटर हो, चाहे वो प्राइवेट सर्विस सेंटर हो, चाहे वो फुटपाथ का बंदा हो, चाहे वो लोकल बंदा हो, चाहे कोई सा भी बंदा हो, मैकेनिक होना चाहिए। अगर वो मैकेनिक आपकी गाड़ी का काम करते समय कोई बोल्ट स्लिप कर देता है गलती से, और उस बोल्ट को कभी भी आपको ध्यान रखना है, हथौड़े से चोट मरवा के पीट के नहीं लगवाना है। पहली चीज ये याद रखना, हमेशा पूरी लाइफ याद रखना, कोई सा भी बोल्ट, पूरी बाइक में कोई सा भी बोल्ट पीट कर, हथौड़े से पीट कर नहीं लगवाना है। ओके, इससे आपकी गाड़ी के जो वो फेसिंग है जिसमें वो टाइट करना चाह रहा है वो टाइट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट इससे आपकी गाड़ी के चैम्बर में इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लस आपकी गाड़ी में वो जो काम हुआ है वो टेम्परेरी काम हुआ है, वो परमानेंट काम नहीं हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी चीज जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपकी गाड़ी अगर कोई सर्विस कर रहा है, आप गाड़ी सर्विस कराने ले जा रहे हो, आपके पास बहुत कम पैसे हैं, इतने पैसे नहीं है कि आप उसमें वो पार्ट डलवा सको जिसकी मैं आपको बताने वाला हूं अभी आपको, तो आपको वो काम नहीं करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला काम तो बता दिया है। दूसरा, कभी भी चेन सेट की सेटिंग अगर आप करवा रहे हो और चेन सेट मैकेनिक आपको ये बोलता है कि भैया चेन सेट इसका पूरा हो चुका है, चेन कटवानी पड़ेगी, चेन की सेटिंग जो है करवानी पड़ेगी, उसके लिए चेन कटवानी पड़ेगी, मतलब ये है कि चेन सेट खराब हो चुका है आपकी गाड़ी का, मैकेनिक आपसे बोलता है क्या मैं आपकी गाड़ी का चेन काट के छोटा कर दूं। अगर आपको बोलता है वो कड़ी काट के छोटी कर दूं, तो आपको कभी भी अपनी तरफ से हामी नहीं भरनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो समझ लो जब गाड़ी रोड पे चलाओगे तो भाई एक रिस्क में चलाओगे। कहने का मतलब मेरा ये है, एक मुझे छोटी सी बात बताओ, चेन काटने से ज़्यादा कीमत किसकी है, आपकी है या आपकी गाड़ी की चेन सेट की है? मुझे सिर्फ इसका जवाब देना कमेंट करके। अगर आपने मुझे कमेंट करके ये बोला कि सर चेन सेट की कीमत ज़्यादा है, मेरी तो कुछ भी कीमत नहीं है, तो भाई मुझे बड़ी खुशी होगी सुनकर कि यार आपकी सोच ऐसी है। अगर आपने ये बोला नहीं सर चेन सेट की पूरी गाड़ी की कीमत इतनी नहीं है जितनी मेरी कीमत है, तो भाई मैं समझ जाऊंगा, मुझे लगता है आज के बाद ऐसी आप कर्मकांड नहीं करोगे। अब आपके मन में दिमाग में आ रही होगी बात, कभी कभी क्या होता है जब चेन सेट हम डलवा लेते हैं तो हमारी जो चेन सेट की एडजस्टमेंट है वो एकदम से पूरी हो जाती है, बाद में हमें दूसरी या तीसरी सर्विस पे चेन सेट कटवाना ही पड़ता है। तो भाई यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर आप कोई गाड़ी का चेन सेट खरीदते हो तो वो अगर ओरिजिनल चेन सेट है तो उसमें ऐसी नौबत आती ही नहीं है, वो बिल्कुल जीरो से ही आता है। अगर वो किसी सप्लाई का चेन सेट है या किसी हीरो कंपनी का, जैसे एक बात और बता देता हूँ, एक होता है हीरो मोटोकॉर्प, एक होता है हीरो साइकिल। दो तरीके के चेन सेट आते हैं, एक तो हीरो मोटोकॉर्प और एक होता है हीरो साइकिल्स। जो हीरो साइकिल वाला चेन सेट होता है ना वो लोकल होता है, एक तरह से लोकल मतलब कह लो वो मीडियम क्वालिटी का होता है, ना लोकल ना जेन्युइन। पर जो हीरो मोटोकॉर्प का चेन सेट होता है वो ओरिजिनल हीरो का ही चेन सेट होता है। अगर एक बात और बता देता हूं आपको, मान के चलो बजाज गाड़ी का चेन सेट डलवा रहे हो पल्सर का, और उस पल्सर गाड़ी के चेन सेट में बंदा पल्सर बजाज की कंपनी का चेन सेट ना डालकर रोलन का डाल रहा है, डायमंड का डाल रहा है, या किसी ऐसी कंपनी का डाल रहा है जो वाकई में जेन्युइन है, ट्रस्टवर्दी है, तो समझ लो आपकी गाड़ी में चेन सेट ओरिजिनल है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी का डाल रहा है जिसका नाम पता कुछ नहीं है, तो भैया समझ लो आपकी गाड़ी के चेन सेट की लाइफ कुछ नहीं होने वाली, सब बेकार है, खत्म है। अगर आपको लगता है फिर भी आपने अपनी गाड़ी में चेन सेट डलवाया और वो 2 महीने बाद बिल्कुल रजिस्ट्रेशन एकदम खत्म हो गई, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको कभी भी चेन कटवाने के बाद में उस गाड़ी में लॉक को चेंज कराना है। पुराना लॉक कभी भी यूज नहीं करना है। और लॉक कौन सा लगवाना है? आपको ओरिजिनल लॉक लगवाना है, और लॉक लगवाने के बाद प्लास से उसको प्रॉपर तरीके से पकड़ के देखना, कट करके, कि हाँ वो प्रॉपर बैठ गया या नहीं बैठा है। कभी कभी क्या होता है लॉक कटने के बाद, मतलब लॉक चेन कटने के बाद लॉक पुराना लगा देते हैं बंदे, बाद में फिर नुकसान उनको बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है। अगर आप भूल गए तो भैया मैं कुछ नहीं बोल सकता, बाकी कोशिश यही करनी है चेन को कटवा के आपकी गाड़ी आपको नहीं चलानी है, उससे आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। चेन से डलवाओ तो प्रॉपर चेन से डलवाओ, चेन का पूरा कंप्लीट चेन और पूरा आगे का स्पॉकेट छोटा वाला और पीछे का स्पॉकेट, ये तीनों कंप्लीट चीज़ें डलवा के ही चेन सेट कामयाब हो पाता है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप बचाते हो और चेन सेट आपका कामयाब कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। चेन सेट अगर कोई डाल रहा है अपनी गाड़ी में तो चेन की एडजस्टमेंट आपकी राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, एकदम इक्वल। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी की चेन सेट की एडजस्टमेंट यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से कम है, तो समझ जाओ आपकी गाड़ी का चेन सेट ज़्यादा नहीं चलने वाला है। चेन सेट डलवाते समय कपलिंग रबड़ और स्पॉकेट बेरिंग आपका ओरिजिनल और बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, लोकल डलवा लिया, तो समझ लो आपकी गाड़ी के चेन सेट की लाइफ ज़्यादा नहीं होने वाली है।
तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। चेन सेट को कभी भी फिट करने पर आपको पेट्रोल से वॉश नहीं करना है चेन को, और 15 दिन में एक बार चेन ल्यूब जरूर करनी है। आप ये मत सोच लेना कि भाई मैंने आज सर्विस करा लिया बस 2 महीने के लिए फ्री, नहीं। सर्विस कराने के बाद 15 दिन बाद गाड़ी को दोबारा से ल्यूब कराना पड़ता है चेन को। चेन ल्यूब करने के बाद आपकी गाड़ी 15 दिन तक और चल जाती है, 15 दिन बाद फिर ल्यूब करना पड़ता है कायदे में। और चेन में कभी भी जली हुई मोटरसाइकिल के इंजन का ऑयल यूज नहीं करना है। काफी सारे बंदे क्या करते हैं, इंजन ऑयल गाड़ी में से निकालते हैं और वही इंजन ऑयल अपनी गाड़ी के लूब करते हैं उससे। वो बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा आता है लोकल स्पेयर पार्ट्स। कभी भी किसी भी मोटरसाइकिल का आप काम करा रहे हो, चाहे स्कूटी का काम करा रहे हो, अगर आपने किसी भी मोटरसाइकिल में लोकल का पार्ट को यूज करना है तो कौन सा पार्ट आप यूज कर सकते हो और कौन सा नहीं कर सकते हो, इस वजह से मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपके पास एक स्कूटी है, आप स्कूटी को चला रहे हो, एक जुपिटर गाड़ी मान लेते हैं, जुपिटर गाड़ी आपके पास, आप उसको चला रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी की क्लच केबल टूट गई, मतलब एक ब्रेक की जो केबल है, ब्रेक केबल, वो टूट गई। तो आपको लगता है कि हाँ मैं 1 महीने बाद इस गाड़ी की सर्विस कराने जाऊंगी कंपनी में, और अभी फिलहाल मैं राइट नाउ अपनी केबल को डलवा लेती हूँ, मेरे पे भी टाइम नहीं है और जेन्युइन यहाँ मिलने वाली भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, उस टाइम लोकल डलवाने के लिए राजी हो जाओगे, मान लो कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। बट आपको ये नहीं सोचना कि बस मैंने केबल डलवा ली और परमानेंट मेरा सोल्यूशन निकल गया, नहीं। वो तो एक आपका इमरजेंसी वाला मामला था, पर आपको वो चीज़ हमेशा परमानेंट नहीं रखनी है। कोशिश यही करना है, वो चीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी गाड़ी में से निकाल लेनी है और उसके अंदर ओरिजिनल फिट करवा लेनी है। उसके अलावा तीसरी चीज़, मतलब एक ये लोकल पार्ट्स को लेकर एक बात और की जाए, कभी भी आपकी गाड़ी में इंजन में से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, जैसे क्लच का काम हो रहा है स्कूटी के अंदर, अब स्कूटी में क्लच का काम अगर हो रहा है तो अपनी गाड़ी के क्लच के अंदर जैसे वेरिएटर, रोलर, बेल्ट क्लच की, क्लच के शू हो गए, इनमें कभी भी आपको लोकल में कंप्रोमाइज नहीं करनी है। खासकर आपको, मैंने देखा है काफी सारे लोग क्या करते हैं, एएसके कंपनी के ब्रेक शू, वो क्लच शू डाल देते हैं, एएसके कंपनी के क्लच शू डाल देते हैं, जबकि इतने बकवास क्लच शू हैं कि पूछो मत, मैं आपको बताने से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एएसके कंपनी के ब्रेक शू, क्लच शू, कोई भी ऐसा पार्ट्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही वाहियात है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने हिसाब से अपने यूज करके चेक करा है, हिसाब मतलब एक्सपीरियंस के तौर पर चेक है, देखा है कि क्या हालत होती है। ये सारे कर्म कांड करके बैठ चुका हूँ, ऐसे नहीं काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। एक चीज़ बता देता हूँ, एएसके के क्लच शू कभी यूज मत करना, कोई फायदा नहीं है, हीट होकर बिल्कुल पिघल जाता है, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपको कभी भी यूज करनी है तो ओरिजिनल पार्ट को यूज करना है। क्लच की बेल्ट में कभी कंप्रोमाइज नहीं करनी है, लोकल बेल्ट नहीं यूज करनी है, लोकल वेरिएटर नहीं यूज करना है, लोकल क्लच के रोलर यूज नहीं करने हैं। आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम और ज्यादा आ जाएगी, क्लच की वजह से पिकअप की प्रॉब्लम और ज्यादा आ जाएगी। उस टाइम जब आप काम कराओगे तो उस टाइम तो आपकी गाड़ी बढ़िया रहेगी, पर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में या फिर किसी एक लंबी राइड में उसके बाद आपकी गाड़ी बोल जाएगी या रास्ते में बोल जाए। उसके अलावा आपको अपनी गाड़ी में लोकल किसी शॉप से पेट्रोल नहीं डलवाना है, ये चीज याद रखना। लोकल किसी शॉप से पेट्रोल नहीं डलवाना है, पेट्रोल हमेशा आपको पेट्रोल पंप से डलवाना है। अगर आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल यूज करते हो तो आपके लिए लाख गुना बेटर है गाड़ी के लिए आपकी। अगर मोटरसाइकिल की बात की जाए तो इंडिकेटर हो गया, बैकलाइट का बल्ब हो गया, बैकलाइट हो गई, ऊपर की काउल हो गया, साइड कवर हो गया, इन सब में लोकल पार्ट चल जाता है। लोकल में भी कौन सा, एक अच्छी कंपनी का, लोकल में बहुत सारी कंपनी आती हैं, एक अच्छी कंपनी का डलवा लो अगर आपको लगता है आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो। बट इंजन में कभी भी आपको लोकल पार्ट्स के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होने वाला, सिर्फ आपका होगा, क्योंकि आपकी ही जेब से पैसा जाएगा, चाहे आप लोकल को डलवाओ चाहे ओरिजिनल को डलवाओ। ये चीज याद रखनी है। कभी भी लोकल अपनी गाड़ी में ट्यूब नहीं डलवानी है। अगर आपकी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है तो आपको ट्यूब कभी भी लोकल नहीं डलवानी है, और लोकल स्पार्क प्लग नहीं डलवाना। लोकल स्पार्क प्लग डलवाने से हेड की चूड़ी स्लिप होने के चांसेस होते हैं, प्लस आपकी गाड़ी का प्लग हेड में टूटने के चांसेस होते हैं। लोकल प्लग अडाप्टर नहीं डलवाना। लोकल प्लग अडाप्टर डलवाने से हीट होता है प्लग अडाप्टर और बॉडी में करंट आने लगता है, गाड़ी की बॉडी में करंट आने लगता है, और कैसा ऐसा मतलब हुआ भी होगा काफी लोगों के साथ। उसके बाद बात आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपकी गाड़ी में आप इंजन से रिलेटेड काम करा रहे हो, क्लच से रिलेटेड काम करा रहे हो, या कोई ऐसा काम करा रहे हो जिसमें आपके इंजन में से ऑयल लीकेज हो रही है और आप उसे ठीक कराना चाहते हो, बट आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, और आपने जैसे ही टाइम निकाला आपकी गाड़ी में मैकेनिक काम कर रहा है, बट उस मैकेनिक ने काम करते समय इतना ज्यादा बॉन्ड लगा दिया, इतना ज्यादा बॉन्ड लगा दिया कि आपकी गाड़ी में बॉन्ड वो अलग ही दिखाई दे रहा है, आपको पता लग रहा है कि हाँ बॉन्ड बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत गलत है। वहीं उसका हाथ रोक देना इसी वक्त कि भाई इस गाड़ी में क्या कर रहा है, तो बॉन्ड की फैक्ट्री खोलेगा क्या, बॉन्ड इतना मत लगा। तो ये चीज से बिल्कुल बचना है आपको। इंजन में कभी भी ज्यादातर बॉन्ड का यूज नहीं होता है, बॉन्ड का वहां यूज होता है जहां पे लगता है कि हाँ यहां से लीकेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, और बहुत ही माइनर जो है बॉन्ड ये यूज होता है। और काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो पैकिंग के ऊपर ग्रीस लगाते हैं, वो तो भाई बहुत ही गलत है। कभी भी पैकिंग में ग्रीस नहीं लगानी चाहिए, मेरा मानना ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है।
ग्रीस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई मतलब मेरे साथ कोई फ़ायदा नहीं होता ग्रीस लगाने से, मैंने तो देखा नहीं। बाकी बॉन्ड कभी यूज़ ना करें, बॉन्ड यूज़ करते हुए तो बहुत ही माइनर यूज़ करें, बहुत ही माइनर, अनदेखा बॉन्ड इस तरीके से यूज़ करें। अपनी गाड़ी में हद से ज़्यादा बॉन्ड का उपयोग ना करें। इंजन के अंदर बॉन्ड सूखने के बाद रबड़ बन जाता है, और वो रबड़ का पार्टिकल्स अगर आपके इंजन में ऑयल सप्लाई में चले गया तो आपकी गाड़ी के इंजन में हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, और हीटिंग की प्रॉब्लम आते के साथ ही आपकी पिस्टन जो है पीला पड़ जाएगा, और धीरे 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 करके आपका इंजन हो जाएगा सीज, मतलब बड़ा खराब हो जाएगा। फिर आपको झटका मिलेगा, भाई यार ये 20,000 रुपये बोल गया, 10,000 रुपये बोल गया, 30,000 रुपये बोल गया, 40,000 रुपये बोल गया। ऐसे बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं जो परेशान होते हैं। बाद में पता लगता है कि भाई यार इनकी गाड़ी में ये लापरवाही, इस वजह से ये परेशानी आई। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी पल्सर 135 की, जिसका हेड टूटा हुआ था और जिसमें बॉन्ड दुनिया भर का भर रखा था। कस्टमर की गाड़ी के हेड के अंदर तोड़ रखा है, और तोड़ने के बाद उसकी लीकेज को बंद करने के लिए उसमें बॉन्ड भर दिया। मतलब सोचने वाली बात है, एक एल्यूमिनियम का पार्ट वहां पे है ही नहीं और उसमें बॉन्ड भर के लीकेज को बचाया जा रहा है। अरे भाई महान बेवकूफ़ इंसान यार, तू कैसा बंदा है भाई, जिसने इंजन माना। मैं सोच सकता हूँ कि हेड के अंदर एल्यूमिनियम का पार्ट तोड़ रखा है और बॉन्ड भर रखा है ताकि इसकी लीकेज बंद हो जाए। ऐसा हो सकता है पॉसिबल? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई भाई, लेंटर टूट गया, पानी बहुत तेजी से बह रहा है, बहुत तेजी से बह रहा है, बहुत तेजी से बह रहा है, और आप क्या कर रहे हो पता है? आप वो सेलो टेप यूज़ कर रहे हो, सेलो टेप लगा के दीवार के छत को, मतलब उसके हॉल को रोक रहे हो। हुई ना बेवकूफ़ी वाली बात? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता पॉसिबल कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो बॉन्ड का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना आपको। एक आखिरी पॉइंट कौन सा हो सकता है, सोचते हो? अभी कुछ दिन पहले गाड़ी आई थी मेरे पास, उसके मैंने देखा ऑयल वाला जो नट था ना, वहाँ पे एमसील लगा रखी थी, और ऑयल का नट एमसील लगा के बिल्कुल बंद कर दिया गया था, जिससे आपको देख के ना हंसी आती है। सोचता हूँ, मतलब सोचता हूँ, अरे भाई इंजन के अंदर एमसील कौन लगाता है यार? कोई इंजीनियर बोल के गया है क्या एमसील लगा लो सही हो जाएगी लीकेज? नहीं ना। तो कभी भी अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में कोई ऐसी दिक्कत आ गई जिससे एमसील लगाने का टाइम आ रहा है, तो भाई मना कर देना उसको उसी टाइम कि भाई ये एमसील क्या कर रहा है यार, एमसील लगा रहा है, क्यों लगा रहा है एमसील? ये कोई एमसील लगाने वाली चीज़ है? उसी टाइम ऑन द स्पॉट रोक देना उसको एमसील लगाने में। कभी भी अपने इंजन के अंदर एमसील का उपयोग नहीं करना, एल्फी का उपयोग नहीं करना है। काफ़ी सारे महानायक जो हैं एल्फी का भी उपयोग करते हैं भाई, मतलब ऐसे ऐसे बंदे हैं यार, मैं क्या ही बताऊँ भाई, महान है भाई, महान भाई, मतलब क्या ही बताऊँ। जूते दिखा देना उसके, छोलूंगा उसके अपने, मेरे पाप धुल जाएंगे सारे यार, मतलब मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी उन लोगों से मिलके, कसम से कह रहा हूँ मैं। कभी भी इंजन में एमसील यूज़ मत करना, कभी भी एल्फी यूज़ मत करना, ऐसे जितना ज़्यादा हो सकता है बॉन्ड यूज़ मत करना। बस यही एक मेरी छोटी सी सलाह थी, एक अपना एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने आपको बातें बताई थी कि ये 5-6 जुगाड़ अपनी गाड़ी में कभी मत कराना। अगर ऐसा करते हो तो आपकी गाड़ी का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, प्लस ऐसा नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी आप ही के लिए बढ़िया होगी। मैं आपको सिर्फ एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, बुरा मान के नीचे बेकार मत कमेंट करना, कोई फायदा नहीं उससे। मैं कमेंट डिलीट कर दूंगा या फिर मैं कमेंट रिपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको एक अच्छी एडवाइस देना, एक अच्छी सलाह देना। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी है मैं जानता हूँ, ये वीडियो इतनी खास नहीं थी आपके लिए। अगर ये 1% भी आपको लगा है ना कि अच्छी वीडियो मैंने अच्छी बनाई है आपके लिए, तो मुझे कमेंट करके जो बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। रात हो रही है अभी।